बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर मोहम्मद अली। बड़े अरसे के बाद एक मुलाकात हो रही है। बीच में मैं ज़रा लाहौर से बाहर कुछ सरकारी मसरूफियात में चला गया था, उसके बाद डेंगू हो गया, तो आज बड़े दिनों के बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म नदात के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, टर्किश काफ़ी रीडर हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। और आज का मौजू है भाईजान, आज जो मैंने पूछना है कि 25 मार्च को जो चांद ग्रहण लग रहा है उसके पोस्ट इफेक्ट क्या होंगे और प्री इफेक्ट्स क्या होंगे, और वो पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मचाने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, और साथ साथ कमर दर अक्रम में जो हुकूमत ने ओथ लिया है वो क्या होने वाला है। क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या फिर साल, 1.5 साल, 2 साल जो बातें चल रही हैं कि उसके बाद फिर नया इलेक्शन होंगे, और उसके साथ साथ इमरान खान को ऊपर नीचे रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आखिर उसके पीछे जायचा इमरान खान का इस वक्त क्या कह रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, ये मैं पूछता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली से। भाईजान प्लीज ओवर टू यू। जरा शुरू करें 25 चांद ग्रहण से। मैं जनाब शुरू करता हूँ कमर दर अकरब से। कमर दर अकरब जो है 2.5 दिन का टाइम पीरियड होता है। मून इन स्कॉर्पियो उसको कहा जाता है। एक नहस वक्त तस्वर किया जाता है। अच्छा, इसका 2.5 दिन का जो टाइम है उससे 2.5 दिन पहले और उसके 2.5 दिन के बाद इसके प्री इफेक्ट्स और पोस्ट इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। उस टाइम के अंदर आपको कोई नया एग्रीमेंट, चाहे सोशल है, चाहे बिजनेस है, चाहे शादी ब्याह का मामला है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब ओथ टेकिंग है, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, ये एक एग्रीमेंट है ना। अच्छा, ये टाइम जो था एक तो ये था। अब उसके अलावा चांद ग्रहण जो है दुनिया में वो लगने जा रहा है 25 मार्च सन 2024 को, और इसका टाइम जो है वो सुबह 9 बज के ये शुरू होगा, 9:53 पे शुरू होगा, और मुकम्मल जो ग्रहण है वो 12:12 पे होगा, और इसका खात्मा जो है वो दोपहर के 2:32 पे होगा। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में देखा जाए, चांद जहां पे तुलू होता है वहां पे रात होती है। ऑब्वियसली जहां पे सूरज गुरूब होता है वहां पे रात है ना। फिर चांद ग्रहण जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट रखता है। अगर हम कहें ना कि पाकिस्तान में नहीं नजर आएगा तो पाकिस्तान पे इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं है। ये पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। अब हुआ क्या है रिजवान साहब कि चांद ग्रहण के प्री इफेक्ट्स जो हैं वो होते हैं 45 डेज पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना 45 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसी तरह चांद ग्रहण जब हो जाता है तो उसके बाद 1 महीना 45 दिन जो है वो उसके पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। चांद ग्रहण और कमर दर अकरब के प्री पोस्ट इफेक्ट्स इकट्ठे हुए, और अब हमने ये देखना है कि इसको पाकिस्तान को बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को इस सूरत में मिल सकता है कि जो जोहल है, अवाम है, उसकी सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जाती जाएगी। ठीक है। इसका नुकसान जो है गवर्नमेंट को या जो भी मामलात हैं उनको ये होता है कि एक तो वक्त सही नहीं था, इलेक्शंस का भी हो गए, अल्लाह ने करवा दिए। हमने तो कहा था कि होते नजर नहीं आते, हो गए। हमने ये भी कहा था आप ही की वीडियो में कि जोर जबरदस्ती करके करवा भी दिए जाएंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हंगामा आ रहा है, जो भी तूफान खड़ा हो रहा है वो रोज बरोज सामने आ रहा है, और अभी ये इंटेंसिफाई होता जाएगा। इसको डाइल्यूट होने का वक्त जो है वो 2, 2.5 महीने 3 महीने लगेंगे, तो तब ये कहीं जाके गर्द जो है ये छटना शुरू होगी। अभी ये चीज जो है, ये जो प्री इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। असेंबलीज के अंदर बैठे हुए लोग मुश्किलात का शिकार होंगे। सरप्राइजेस जो हैं, जो ओथ टेकर्स हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं,
उनके लिए बड़े सरप्राइजेस आएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा है कि इमरान खान साहब भी अगर इस वक्त में अपना ओथ उठा लेते ना तो उनके लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि कुदरत से तो नहीं ना, इमरान खान साहब भी नहीं लड़ सकते, तो कोई भी उठाता, मुश्किल वक्त है। अब जिन लोगों ने ओथ लिए हैं मुश्किलात हैं। अब आप ये देखिए, रोजाना हंगामा आराई जो है वो हो रही है। पब्लिक का हमने बोला था कि जुहल का साल है, पब्लिक जो है वो रोड्स पे नजर आएगी। अब आपने आज भी देखा, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे पहले आज के दिन में, पब्लिक जो है वो निकली है बाहर, और पब्लिक जो है अपना जो है ना डिसएग्रीमेंट जिस चीज के साथ भी है वो रजिस्टर करवाती जाएगी। सन जो है दैट इज द गवर्नमेंट। सन को एस्पेक्ट जो है वो अच्छे नहीं है सैटर्न की तरफ से भी, और राहु की स्क्वायर के अंदर है इस वक्त सन, तो वो मुश्किल के अंदर चीजें जो हैं गवर्नमेंट साइड पे वो आती नजर आती हैं। इसके अलावा राहु ने स्क्वायर दिया हुआ है पॉलिटिक्स के साथ जो डील करता है सैयारा वीनस, उसको भी, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपको दिन ब दिन मुश्किल में आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है उनको रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो गया है, 4-5 केसेस में से जमानतें होना, क्या लग रहा है उनके जायचे में ऐसी कौन सी तब्दीली आई है जिससे ये इमरान खान के लिए जो है ना वो पूरा सिनेरियो एक अच्छी शेप में आ रहा है? देखिए, उनके मुखालफिन तो खैर इस चीज को मानेंगे नहीं, ना माने, हमें तो अपनी एस्ट्रोलॉजी से गरज है ना, हमने तो अपनी रीडिंग देनी है। ये जो प्री इफेक्ट्स आ रहे हैं ना इसके चांद ग्रहण के, ये लास्ट टाइम भी हमने वीडियो की थी पिछले साल इमरान खान की बर्थडे के बाद। हमने कहा था कि इनका बेहतर टाइम शुरू होगा। इसी तरह इस वक्त भी ये जो चांद ग्रहण लग रहा है ये लग रहा है वर्गो में, बुर्ज सुंबला में लग रहा है ये। तो सुंबला का लॉर्ड जो है वो मरकरी है, ठीक है जी। मरकरी जो है, मरकरी से रिलेटेड जो भी इस वक्त मामला होंगे वो इफेक्ट होने जाएंगे। इमरान खान साहब का जो मरकरी है वो अच्छी पोजीशन में है उनके बर्थ चार्ट में, तो इस लूनर इक्लिप्स के रिवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब के मरकरी को जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। उसकी ना अली भाई आसान जबान में समझाएं जरा, वो कहते हैं आसान भाषा में, ताकि जो आम नाज़रीन मरकरी और वर्गो सुंबला में मतलब ये फिजिकली मतलब दुनिया में ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चेंजेस आएंगे? इमरान खान साहब का जो है ना स्किल ऑफ कम्युनिकेशन ये बढ़ेगा, बात करने का स्किल, इसमें स्पीड, इसमें तेजी आएगी, उनके एग्रेशन में तेजी आएगी, उनके स्टैंस में तेजी आएगी। वो जो खत लिखा है उन्होंने वहां पे अमेरिका लिखा है ना खत IMF को, उसका इम्पैक्ट भी आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा। गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है वो भी बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये मकसद है कहने का कि जो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है ना वो इफेक्ट बैडली भी होगा और इन अ गुड वे भी होगा। इमरान खान साहब ने जो काम किया है, जो खत लिखा है, वो उनके हक में ना बेहतर होगा ना बुरा होगा, मगर वो काम इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा पाकिस्तान की अपकमिंग पॉलिटिक्स के ऊपर। इमरान खान साहब का टाइम जो है वो बेहतर उनकी बर्थडे से शुरू है, मगर दैट वाज ग्रेजुअली स्लो। अब ये जो ग्रहण है इससे इफेक्ट्स जो हैं ये थोड़े से और तेज होते हुए नजर आएंगे। जिस वक्त ये ग्रहण लगेगा इसके पोस्ट इफेक्ट्स भी काफी हद तक बेहतर जो है रिजल्ट्स इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए लेके आते हुए नजर आएंगे, सिंपल वर्ड्स में। ओके डॉक्टर साहब, एक किसी एस्ट्रोलॉजर की मैं सुन रहा था बात, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर किसी पे बात कर रहे थे, वो टाइम फ्रेम दे रहे थे कि 26 जून या 26 जुलाई इमरान खान की रिहाई का वक्त है और ये शानदार वक्त है। इन 26 जून से 26 जुलाई को इमरान खान कभी भी रिहा हो सकते हैं। डू यू अग्री कि उनका जायचा इस वक्त इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि जून जुलाई में खान साहब जेल से बाहर होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इल्म है ना एस्ट्रोलॉजी का, ये हम अंदाजों की बेस पे, प्रोबेबिलिटी की बेस पे इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कैलकुलेशंस भी देते हैं, हम मैथ्स भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले हैं कुछ इसके, मगर हम हतमी तौर पे कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
कि जनाब ये तारीख जो है ये होगी। इमरान खान का अगर हम ओवरऑल वक्त देखते हैं, वक्त बेहतर है। मेरी जो एक होती है ना फीलिंग, एक रीडिंग के बाद जो आती है वो ये कि कोई भी टाइम है इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। मतलब ये टाइम उनकी रिहाई का वक्त है, ये शुरू हो चुका हुआ है। वो आज हो जाए, आज से महीने के बाद हो जाए, टाइम उनका ऑन है। अब उनका हमने ये देखना है कि थॉट प्रोसेस क्या है। आया वो खुद कोई डिसीजन करके बैठे हुए हैं, वो ये बेहतर समझते हैं कि इस तरह से बैठ के प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो वो अपने हरीफ के ऊपर प्रेशर इस तरह का बिल्डअप करते थे कि हरीफ जो है वो चारों नाचार, चारों शान चित होता था। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई इंडियन प्लेयर थे, वो आउट हुए, इमरान खान साहब ने बॉल करवाई, वो आउट हो गए। उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया, इमरान खान साहब ने उनको कहा आप दोबारा आ जाओ अगली गेंद पे, फिर इमरान खान साहब ने उनको आउट कर दिया। तो इमरान खान साहब मुमकिन है कि जेल में बैठकर जो अपना लाया अमल है, आप देखिए ना पूरी कैंपेन उन्होंने जेल में बैठ के चलाई है अपनी, तो रिजल्ट उसका क्या है कि लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग की है, जो लोग जिस तरीके से निकले हैं, तो ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब शायद अभी किसी और अच्छे वक्त के इंतजार में बैठे हुए हों। आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ये उनकी अब सवाबदीद है कि वो जब जेल से बाहर आना चाहें आ सकते हैं। जी, मैं ऑलमोस्ट यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है उनके साथ कम्युनिकेशन भी हो रही है, और भी हम मीडिया पे जो देखते हैं जी डील की बातें भी हो रही होंगी, हमें तो नहीं पता उसका। मगर ये है कि वो जाहिर है किसी सोच के अंदर ही हैं, और जिस वक्त वो मुनासिब वक्त समझेंगे वो कोई इस तरह का देंगे। देखिए ना आप, वो जेल से कॉल देते हैं कि लोग बाहर निकल, वो लोग निकल आते हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है जो उनका टाइम जिस तरह से चल रहा है, वो अंदर बैठे हुए भारी हैं अपने जो हरीफ हैं उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको केपी गवर्नमेंट गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं कि गवर्नर राज वहां लग जाएगा, अनीमेन गंडापुर ने हलफ भी उठा लिया है। आपको लग रहा है कि वहां केपी में कुछ हो सकता है कि अनीमेन गंडापुर को हटा के गवर्नर राज लगा दिया जाए? देखिए बात फिर रिजवान साहब वहीं आ जाती है। अव्वल तो इस तरह की कोई सिचुएशन फिलहाल नजर नहीं आती, बातें इस तरह की सुनने में आ रही। अगर ये गलती या जो भी फैसला आप कह लें लिया जाता है, तो वक्त को फिर देखना जरूरी है, प्लानिटरी पोजीशन को फिर देखना जरूरी है। हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि सादा, तो फिर अगर ये काम करते हैं तो जाहिर है फिर एक अभी जो गवर्नर साहब आएंगे केपीके में, उन्होंने अपना ओथ लेना है, वीक टाइम चल रहा है, वो जो भी डिसीजन उससे जुड़ा हुआ होगा उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा वीक होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अव्वल तो इस तरह का काम कोई होता नहीं, अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर वही होगा कि जो जोहल है वो रिएक्ट करेगा। जोहल मतलब आवाम रिएक्ट करेंगे। एग्जैक्टली जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा एक और बात बता दें, ये गवर्नमेंट आपको चलती नजर आ रही है जो वफाकी गवर्नमेंट है, जिसके जो वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं, बल्कि जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो हो सकता है वो बन चुके हो। तो मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट अपना 5 साल की मुद्दत पूरी करने की सलाहियत रखती है जिस टाइम में ये ओथ ले रहे हैं? नहीं रिजवान साहब, ऑनेस्टली जायचे के हिसाब से मुझे नहीं लगता। हाँ, दुआ होती है दिल से कि हमारे पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी जरूर हो। जायचा जो है वो और बात बयान कर रहा है, वो यही बयान कर रहा है कि ये टाइम पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, आसफ जरदारी मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत चाहे करे ना करे? बस ये है जी कि आपको याद होगा कि किसी ने नारा कोई लगाया था, पाकिस्तान खप्पे, याद है ना आपको? यस। तो तब से लेके, उससे पहले से लेके अब तक पाकिस्तान पूरा खप ही रहा है, एक एक पाकिस्तानी खप रहा है बुरे तरीके से। तो ये है कि जो भी आए वो अच्छे तरीके से आए, मुद्दत पूरी करे ना करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करके जाए। टॉप ब्रास जो है ना हमारी, मैं अब इसका आपका आंसर करता हूँ, आप यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि सेहत के मसाइल जो टॉप ब्रास है ना हमारी पॉलिटिशियंस की, ठीक है, तो सेहत के मसाइल जो हैं वो आते हुए नजर आते हैं। तो कुदरत मौका देती है तो ठीक है, कुदरत मौका नहीं देती तो वो भी ठीक है, वो कुदरत के अपने फैसले हैं। बिल्कुल सही है।
अली भाई आखिरी सवाल जरा इसका जवाब दे दें कि आने वाले जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो आपको एक मुआशी तौर पर को बेहतर लग रहे हैं? लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई और सरमायाकारी करना चाहते हैं, डू यू सजेस्ट कि करनी चाहिए? देखें, अभी सिर्फ सरमायाकारी करें लैंड या लैंड से जुड़ी हुई चीजों में। जो नया बिजनेस स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं ना, वो 2-2.5 महीने ठहर जाएं, ये टाइम कंड्यूसिव नहीं है नई चीजों के लिए। अच्छा, जो बूट स्टार्ट सेटअप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से बूट सेटअप को कहते हैं स्टार्टअप, वो जो है लोग इस साल में कोशिश करें कि सर्विसेज से रिलेटेड काम करें। किसी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कंड्यूसिव टाइम नहीं है। सर्विसेज से रिलेटेड काम करें, मतलब टीचिंग सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज, आप जो कंसल्टेशन है, इस तरह की चीजें जो हैं वो आप जरूर करें, मगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ना करें कि आप कमोडिटीज के अंदर सिवाय लैंड के, और जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट के साथ रिलेटेड लोग हैं, जो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी अभी मेजर इन्वेस्टमेंट्स में ना जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपके वक्त का थैंक यू सो मच। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे और अली भाई की जो है वो गाइडलाइन जो है वो लेंगे हम इल्म और एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।